कि किरात नगर में एक दुराचारी, दुष्कर्मी, धर्म से हीन, कर्म से हीन, चरित्रहीन, विषय में युक्त एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण रहता था, दुराचारी। और उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण किरात नगर में महान पापी। क्या करता था वो पापी? सा विप्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रशापी तथा परान हत्वा नानामिषेणेव तद्धनम अपाहरत। चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, उनको मारकर अनेक प्रकार के उनके धन को हरण कर लेता था, छीन लेता था वो देवराज ब्राह्मण। जुआ खेलना, शराब पीना, नाना प्रकार के व्यसन, अपने पूरे जीवन को उसने पाप ही पाप से युक्त कर लिया। एक बार की बात, एक बार वही पापी, दुराचारी देवराज ब्राह्मण शराब के नशे में जाकर एक तालाब पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। और उसी समय तालाब पर अत्यंत सुंदर स्वरूप वाली एक वैश्या आई, जिसका नाम था शोभावती। जैसे ही होश आया थोड़ी देर बाद देवराज को, और उसने रूप लावण्य से युक्त उस शोभावती नाम को वैश्या को देखा। वो तो महाराज देवराज ब्राह्मण पापी था ना। शोभावती को देखकर पूर्ण रूप से मोहित हो गया, कुदृष्टि से देखने लगा, आकर्षित हो गया, उस शोभावती नाम की वैश्या की और पूर्ण मोहित हो गया। शोभावती वैश्या ने सोचा कि ये ब्राह्मण बहुत धनवान है, इसके पास बहुत धन है, जेवर है, जायदाद है, क्यों ना मैं इसको अपना केवल एक दिखाने की दृष्टि से मैं भी इस पर मोहित हो जाती हूं। क्योंकि शोभावती समझ गई कि ये ब्राह्मण, ये देवराज मुझ पर मोहित हो गया है। अब तो शोभावती वैश्या ने भी अपना रूप रावण दिखाने लगी। अब तो महाराज मानसिक रूप से देवराज और शोभावती वैश्या ने मानसिक रूप से विवाह कर लिया। दोनों पति पत्नी रूप में वो देवराज शोभावती नाम की वैश्या के पास जाकर रहने लगा। पूरा धन उड़ाने लगा उस वैश्या पर, सारी जायदाद जमीन सब बेच खाई। उस वैश्या के चक्कर में उसको प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, अपनी पत्नी बच्चों का भी त्याग कर दिया। सारा जीवन केवल उस शोभावती वैश्या के साथ नाना प्रकार के पाप ही पाप कर्म करने लगा। अब तो काफी समय बीत गया, बहुत समझाया माता पिता ने, सबने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं जब पापी मनुष्य उस अंधकार के दलदल में फंसता है तो महाराज फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई दिन बीत गए, अब तो यही काम, रोज शराब पीता, जुआ खेलता, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। और जो कुछ पैसा बचा था, जो सेविंग कर रखा था, जो जेवर थे, संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति उस शोभावती नाम की वैश्या ने अपने नाम करा दी। और जैसे ही वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ वो देवराज, जरा विचार करना क्या हालत होती है उस इंसान की, उस दुराचारी की। जब तक धन था, संपत्ति थी, सोना था, तब तक तो वो शोभावती अपना रूप लावण्य दिखा दिखा कर प्रसन्न करती। जैसे ही वृद्ध अवस्था आई, सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और महाराज
उस देवराज को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल। याद रखना, गरीबी में, परेशानी में वही आपका साथ छोड़ जाएंगे जो आपके सबसे ज्यादा खास हो। जीवन में जब तक धन है, संपत्ति है, जायदाद है, तभी ये दुनिया वाले आपका सम्मान करेंगे। जिस दिन कंगाल हो जाओगे ना, उस दिन आपको कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। ये दुनिया ऐसी है। देवराज का बुरा हाल, वृद्ध अवस्था में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और जैसी धक्के मार के बाहर निकाल दिया, वो भिक्षा मांगने लगा, दर दर भटकने लगा। देवराज भिक्षा की राह में चलते चलते वो एक शिवालय में पहुंच गए। देखिए भगवान भोलेनाथ कैसे कृपा करते हैं। कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठानम् उपागतः शिवालयदं दर्शाम सो तत्र साधु जनावर्तन। शिवालय में पहुंचा जहां साधु सन्यासी थे, प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे थे। वहां पर एक शिवलिंग भी था। देवराज ने सोचा क्यों ना मैं यहीं टिक जाऊं, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ रहने को मिल जाएगा। अब तो वो देवराज ब्राह्मण वहीं उस मंदिर में स्थित हो गया। शिवालय के दर्शन होते और उसी मंदिर में यही शिव महापुराण की कथा चल रही है। नित्य प्रति वो दुराचारी अनायास ही, केवल लालच मात्र से, उसका कोई मन नहीं था शिव महापुराण कथा सुनने का। लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो ऐसी ही होती है। देव योग से जब पहुंचा शिवालय में, शिव महापुराण की कथा सुनी, साधु संतों के साथ रहा। और एक दिन वो समय आया, अचानक वहीं पर उस देवराज को बहुत तेज बुखार आया, ज्वर आया। कोई उपाय ना मिल पाया, कोई समाधान नहीं मिल पाया, कोई इलाज नहीं मिल पाया। उस देवराज ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो क्या देखते हैं, यम के दूत दंड पास लेकर, रस्सी लेकर पहुंच गए देवराज के शरीर को लेने। लेकिन क्या देखते हैं, जिस समय देवराज पहुंचे हैं उस देवराज को लेने, उसी समय सुंदर विमान लेकर शिव के गण प्रकट हो गए। शिव गणों ने कहा, यमदूतो गलती मत कर देना, यहीं ठहर जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यमदूत बोले, हे शिव गणों, आप ऐसा कैसा कह रहे हैं? इसने तो जीवन में पाप ही पाप किया है, महान पापी है, दुराचारी है ये ब्राह्मण। आज तो हम इसको लेकर जाएंगे, इसको यम दंड देंगे, इसको कठोर दंड देंगे। शिव गण बोले, ऐसी गलती मत कर देना। हे यमदूतों, मैं जानता हूं, हम जानते हैं, भले चाहे जीवन में इसने पाप ही पाप किया है, कभी जीवन में कभी इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन इसने अंत समय में एक ऐसा काम कर लिया है। यमदूतों, तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि इसने मरने से पहले शिव की कथा को श्रवण किया है, शिव के दर्शन किए हैं, शिव महापुराण की पूरी कथा को श्रवण किया है। यमगणों, यहां से भाग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। जैसे शिव गणों ने अपना क्रोध दिखाया, यमदूत वहां से भाग खड़े हुए। अब तो महाराज सुंदर
विमान पर बैठाकर उस देवराज, पापी देवराज के शरीर को शिवलोक में लेकर पहुंच जाते हैं वो शिव के घर। क्योंकि शिव महापुराण कहती है, शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता भस्मे भवन्यता नायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। ये शिव का नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है। जैसे बड़े से बड़े रुई के ढेर को समाप्त करने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन के पाप रूपी पहाड़ को समाप्त करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए केवल शिव का नाम ही पर्याप्त है।